बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं? उम्मीद करते हैं आप अपने घर में खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। 2 किलो हमने मछली ले ली है, इसे हमने पहले से धोकर रख लिया है। ये हमारे पास सिरका है, ये चिली सॉस है, ये हमारे पास सोया सॉस है। 3 चम्मच हमने सुरख मिर्च की ले ली है और 2 चम्मच हमने नमक का ले लिए हैं और 1 चम्मच हल्दी का ले लिया है। 2 चम्मच हमने गरम मसाले का ले लिया है और 1 चम्मच हमने कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया और 1 चम्मच काली मिर्च का, 2 चुटकी जवैन की ले ली है। आधा चम्मच हमने पुदीने का ले लिया जो हमने पहले से सुखा के रखा हुआ था। ये 2 अदद हमने नींबू ले लिए। अब हम एक बाउल में डाल देंगे सारी चीज़ों को। ये 2 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। अब ये हमारे पास जो लेमन है, इसका जूस इसके अंदर डाल देंगे। हाथों की मदद से हमें इससे अच्छी तरह निचोड़ लेंगे और जो हमारे पास मसाले हैं वो भी इसी के अंदर हम डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जो हमारे पास मसाले हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये 3 चम्मच हमने सोया सॉस के लेने हैं। ये 3 चम्मच हमने सोया सॉस के डाल दिए हैं और 2 चम्मच हमने इसके अंदर चिली सॉस डाल देना है। ये 3 चम्मच हमने चिली सॉस के डाल दिए हैं और 3 चम्मच इसके अंदर हम सिरके के डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने जो नमक डाला हुआ है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो जो हमारे पास फिश है पहले से हमने धो के रखी हुई है, उसे हम इसके अंदर डालेंगे और चारों तरफ एक एक पीस को अच्छी तरह मसाला लगाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये एक पीस हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये चारों तरफ चारों तरफ हमने इसको मसाला लगा देना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह आप लोगों ने भी लगाना है। ये जो आज हम फिश बना रहे हैं ये ग्रेवी वाली फिश बनाएंगे। ये देखें, सारी फिश को हमने मसाला लगा लिया और इसे हम ढाँप देते हैं। 1 दिन के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। ये 1 दिन हमारा पूरा हो गया, आप देख सकते हैं। अब ये हमने निकाल लिया है। ये हमारे पास ग्रेवी के लिए सारी चीज़ें हैं और मसाले हैं हमारे पास। अब कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी। इसके अंदर हमने 1 कप ऑयल का डाल लिया है और चूल्हा हमने जला लिया है। अब इसके अंदर हमने जो लहसुन और प्याज काट के रखा था, 1 अदद प्याज था, थोड़ा सा हमारे पास सब्ज़ लहसुन है वो भी हमने बारीक काट लिया था। अब इसके अंदर हमने डाल दिया। इसी तरह हमने अच्छी तरह हिला लेना और इसे हम जब तक गोल्डन नहीं होता तो इसे हिलाते रहना है हमने। ये देखें, गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हमने 3 से 4 चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालते हैं। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी का डाल देना है इसके अंदर हमने और 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च का डाल देना है और 1 चम्मच ही हमने इसके अंदर नमक का डाल देना है। आधा चम्मच हमने इसके अंदर गरम मसाले का डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये हमारे पास 3 टमाटर हमने पहले से चॉप करके रखे थे वो भी इसी के अंदर हम डाल देंगे। इसे अच्छी तरह हमने भून लेना है जब तक इसका अच्छी तरह घी बाहर नहीं आ जाता।
मसाला जब घी छोड़ देगा तो समझे ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल हमारा मसाला ये तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच दही के डाल देंगे, उसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। एक कप इसके अंदर हमने पानी का डाल दिया है, ये हमारी ग्रेवी बन जाएगी। हल्की आंच पे हम इसे रख देंगे। आधा चम्मच हमने गरम मसाले का डाल दिया है और आधा चम्मच हमने काली मिर्च का डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा 2 चम्मच सिरके के डाल दिए है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दिए हैं। इसको हम दम पे रख देते हैं। तो हम अपनी जो फ़िश है हमारी जो उसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये हमने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और हल्के से हमने चूल्हा जला लिया है इसके नीचे, क्योंकि हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम इसके अंदर पीस रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमने एक साइड से पलट दिया है, ये देखें, ये दूसरी साइड भी हमने इसकी पलट दी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक डिश के अंदर। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप भी लाजमी ट्राई करें अपने घर में। इस तरह सारी हमने फिश देखें फ्राई कर ली है। अब इसे हमने इस ग्रेवी के अंदर डाल देना है। 2 से 3 जो हमारे पास लेमन पड़े थे वो भी हमने इसके अंदर काट के डाल दिए हैं और इस तरह हमने अब इसके अंदर सारी फिश को डाल देना है। अब इसे हम सर्व करेंगे। चाहे तो आप रोटी के साथ खा सकते हैं, उबले हुए राइस के साथ भी खा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भावल फूड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।